ये अपने फ्रेंड से बोल दीजिए, क्लासमेट से, कि जल्दी ज्वाइन कर लें। मैं मीटिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। इसलिए शिवम, क्या तीन यस चार मैम। लोग जल्दी इन्फॉर्म कर दीजिए, सभी लोग ज्वाइन कर लें। मैम इन्फॉर्म किया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट देख लेती हूँ, चलिए। उसके बाद करते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। आप लोगों ने कुछ रिवाइज किया है? कुछ नहीं किया होगा रिवाइज, है? चलिए कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं मीटिंग। कोई आ नहीं रहा है, अभी स्टार्ट नहीं कर रहा है। मेरी वॉइस अभी क्लियर है शिवम? यस मैम। ठीक है। एक बार आप लोग स्लाइड रिव्यू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता दीजिए, देन मैं स्टार्ट करती हूँ आगे। फर्स्ट टॉपिक में कोई प्रॉब्लम तो इंट्रोडक्शन में या रिसर्च फीचर्स, क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर, ऑब्जेक्टिव्स? देखते चाहिए, कोई प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं अभी। ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, टाइप्स, कंक्लूसिव, टाइप्स ऑफ कंक्लूसिव रिसर्च, मॉडलिंग, अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। देखते जाइए, कोई टॉपिक प्रॉब्लम किसी को अगर हो बता सकते हैं आप लोग मुझे। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, कोई ज्वाइन भी नहीं कर रहा है। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, कंक्लूजन, डिसीजन ओरिएंटेड, कॉन्सेप्चुअल, एम्पेरिकल, मैम इतने लोग ही वन टाइम रहते हैं लॉन्गिट्यूड। रोज। नहीं, डेली तो ज्यादा हो जाते हैं ना, लास्ट टाइम तो ज्यादा लोग थे। चलिए कोई बात नहीं। कोई प्रॉब्लम आप लोग मुझे बता सकते हैं? रिसर्च मेथड्स, मेथोडोलॉजी, प्रोसेस। आई थिंक प्रोसेस लास्ट टाइम पे हो गई थी शायद। कितने टॉपिक्स हुए थे लास्ट टाइम पर? मैम लास्ट टॉपिक था जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अच्छा। सभी लोग टाइम पे ज्वाइन किया करिए, अदरवाइज मैं अलाउ नहीं करूंगी फिर। 2-4 मिनट चल जाता है, पर ज्यादा लेट नहीं हो पाता ना। ये टॉपिक आई थिंक हो गया था, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है, बताया था मैंने। कोई टॉपिक ऐसा है जो रिवाइज कराना है मुझे आपको? एक बार देख लीजिए फिर से, आप लोगों ने शायद वीडियो देखा हो यूट्यूब के थ्रू। कोई टॉपिक ऐसा है तो मैं मान लूं कि आप लोगों को आता है टॉपिक सारे, है ना? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। ठीक है, अच्छा। कल आप लोगों के पास टाइम टेबल तो होगा ही। कल आप लोगों की क्लास 2 to 3 है ना? तो अगर आप लोग बोलो तो मैं आपकी कल क्लास जल्दी ले लूं, 9 to 10 में। कोई प्रॉब्लम है किसी को 9 to 10 में? अगर आप लोग एग्री करो तो ही लूंगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं क्लास कल नहीं लूंगी फिर। मैम 10 बजे नहीं लोग ज्वाइन कर पाते जल्दी। 9 बजे कैसे करेंगे? तो ठीक है, फिर कल और परसों आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है। ओके अगर मैम। कोई एग्री करता है तो मुझे बता देना, मैं आपकी कल मॉर्निंग क्लास ले लूंगी 9 to 10 में। 45 मिनट्स की क्लास ले लूंगी, अप्रॉक्स 9 सवा 9 से ले लूंगी। मैं आपसे कंसल्ट करके अगर आपको एग्री मैसेज कर दूंगी प्राइवेट। अगर होता है, एग्री आप हो रहे हैं, मैम तो मैं ग्रुप में कल जल्दी डिस्कस क्लास ले करके। लूंगी। ठीक है, ठीक है। ओके और मैम। परसों आपकी कंफर्म में क्लास नहीं होगी। ठीक है। देन नेक्स्ट मंडे से होगी क्लास। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। कुछ रिवीजन कराना है इसमें, रिसर्च प्रोसेस से अदर कुछ? मैं बता दूं मुझे फिर से कोई प्रॉब्लम हो। बार बार डिस्कशन नहीं होगा। यूनिट 1 आपकी कंप्लीट होने वाली है होगी। यूनिट 1 रिसर्च प्रोसेस तक ही है। ये डायग्राम क्लियर हो गया सभी को? बेटा सभी लोग से पूछ रही हूँ मैं, किसी एक पर्सन से नहीं पूछ रही ना।
शाजिया, शिवांगी, श्रेया, सब एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। डायग्राम एक्सप्लेन करना है। और कोई टॉपिक जिसमें प्रॉब्लम हो आपको? बस फिर से रिपीट देख लो, रिपीटिशन कर ले रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, मीनिंग ऑफ रिसर्च, क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, बस रिसर्च प्रोसेस बतानी है, एक बार रिवाइज कराना है। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए ठीक है, मान लेती हूँ मैं कि प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग अच्छा एक बात याद रखिए, प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अगर 2 यूनिट हो जाएंगे इसके बाद मैं टेस्ट लूंगी आप लोग का, सभी का। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही, टेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन एरेज करते जाइए जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मैंने कई जितने भी क्लासेस हुई हैं आपकी, सब में डिस्कस किया है कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है रिसर्च प्रोसेस का। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव्स। क्या आप किस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रॉब्लम है, आपको डिफाइन करना है। पहले आपका टॉपिक क्या होता है? टॉपिक होता है 2 और 3 वर्ड्स का टॉपिक होता है कि आपको इस टॉपिक पे, पॉल्यूशन पे करना है, कोविड-19 पे करना है, कुछ भी टॉपिक आपने ले लिया जनरल टॉपिक। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगी? रिसर्च प्रॉब्लम होती है स्टेटमेंट फॉर्म में। इतना डिफरेंस क्लियर रखिएगा। टॉपिक आपका समराइज कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड या 2 और 3 वर्ड्स होंगे, बट रिसर्च प्रॉब्लम 2, 3, 4, 5, 6 लाइन्स की हो सकती है। समराइज एक स्टेटमेंट होगा जिसमें आपको ये लिखना है कि आप क्या स्टडी कर रहे हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं, कैसे करेंगे, शॉर्ट समराइज वे में स्टेटमेंट होता है। अगर आप स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं बनाएंगे, आपका रिसर्च पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, जिस वे में जा रहा है वो रॉन्ग हो जाएगा। देन इसे आप ये क्लियरली समझ सकते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिसर्च प्रोसेस का। सबसे पहले हमें यही करना होता है। हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया और रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया, अब हमें क्या करना है? इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे पास आर्टिकल्स हैं या सेकेंडरी डेटा कलेक्शन है, कोई बुक है, कोई आर्टिकल, कुछ भी है, वो हम स्टडी करेंगे। किसमें स्टडी करेंगे? रिव्यू द लिटरेचर में। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है इसमें? रिव्यू कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। जितने भी ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज है, वो सब कुछ हम स्टडी करेंगे कि इस टॉपिक में हम कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या क्या पहले रिसर्च इसमें हो चुके हैं, हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है या जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया है, ऐसा तो नहीं वो ऑलरेडी रिसर्च हो चुका हो। अगर ऑलरेडी रिसर्च किया जा चुका है तो हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम में। अगर सेकंड इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है? पहले में तो मॉडिफिकेशन करते हैं, सेकंड क्या कर सकते हैं कि एक नई तरीके से रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रिसर्च, कोई भी टॉपिक होता है, उसको हम कई तरीके से उसका रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिंगल मेथड ही होगा, सिंगल मोड ही होगा। देयर आर सो मेनी मेथड्स। ठीक है, तो उसको याद रखना है। अगर कोई भी रिसर्च स्टडी पहले हो चुकी है, की जा चुकी है, उससे हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला क्या करेंगे कि रिसर्च टॉपिक को या रिसर्च प्रॉब्लम को मॉडिफाई करें। दूसरा क्या होगा कि जो भी रिसर्च हुआ है उसकी प्रोसेस को चेंज कर दें। क्लियर है सभी को इतना? रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, देन रिव्यू द लिटरेचर, जो भी ओल्ड स्टडी हुई है उसे स्टडी करेंगे। अच्छा, एक टॉपिक और आता है, आपने स्टडी की तो क्या हुआ, आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, उस केस में क्या करना पड़ेगा? आपको टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी टॉपिक इशू आता है इसमें। और अच्छा, एक पॉइंट और इसमें क्या हो सकता है, टॉपिक पर स्टडी बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब आपके करने लायक कुछ बचा ही नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या स्टडी करें फर्दर इसमें। उस केस में भी आपको टॉपिक चेंज करना पड़ेगा, अपना रिसर्च प्रॉब्लम को रीडिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है सभी को इतना? थर्ड स्टेप क्या होता है? फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की मीनिंग सिंपल होती है, एजम्पशन होता है कि हमारा रिजल्ट या कंक्लूजन क्या आ सकता है इन फ्यूचर। एक एजम्पशन मानते हैं कि हाँ रिजल्ट ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, एक एज्यूम कर लेते हैं पहले से। स्टेटमेंट फॉर्म में होती है आपकी हाइपोथेसिस। 2 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होती है, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। 2 टाइप्स की हाइपोथेसिस होती हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया होगा। ठीक है, याद होगा शायद, आप लोग को याद नहीं तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। लिंक आपके आईबीएम के चैनल पर है ऑलरेडी। ठीक है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होगी, देन क्या करना है? रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेट करनी है। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है कि हमें रिसर्च कंडक्ट कैसे करना है। पॉपुलेशन साइज क्या होगा, सैंपल साइज क्या होगा, सैम्पलिंग टेक्निक के मेथड क्या होंगे, डेटा कलेक्शन टेक्निक कौन सी होगी, कौन सा न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, रिजल्ट किस फॉर्म में होगा, सब कुछ किस में इंटरप्रेट करेंगे? रिसर्च डिजाइन में। तो आपका फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च प्रॉब्लम है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च डिजाइन। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? आफ्टर रिसर्च डिजाइन क्या करना है? डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं? 2 मेथड्स होते हैं इसके। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेथड, सेकेंड इज सेकेंडरी मेथड। प्राइमरी में क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है, रॉ मैटर होता है। कोई हमने क्वेश्चन आया, किसी से ले लिया, इंटरव्यू किया, जो भी हम, हमारे पास ऑलरेडी डेटा जो नहीं होता है, जो फ्रेश डेटा होता है वो होता है प्राइमरी डेटा।
सेकेंडरी में क्या, सेकेंडरी के केस में हम लोग जितने भी ऑलरेडी अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं वो हम उसमें लेते हैं। सेकेंडरी के केस में कोई बुक हो गई, मैगजीन हो गई, जितने भी मेथड्स होते हैं, या नेट पे कोई अवेलेबल डेटा है ऑलरेडी, जर्नल्स, व्हाइट पेपर, येलो पेपर्स, मैंने आपको नोट कराया होगा शायद पहले भी, सब चीजें नोट किया सभी ने ना? बेटा आंसर तो किया करो क्लास में। यस मैम। ठीक है, नोट किया होगा, नोट नहीं किया है तो आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर लिया करिए जो नहीं ज्वाइन कर पा रहा है क्लास। ठीक है, तो जो हाँ, फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट था रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना, सेकेंड इज रिसर्च डिजाइन। डेटा कलेक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी आपका रॉ मटेरियल होता है, रॉ मैटर होता है जो हम कलेक्शन करते हैं इन फ्यूचर। सेकेंडरी क्या होता है, पास्ट डेटा, जितना ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है, इंफॉर्मेशन है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, कुछ भी हो सकते हैं, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या था, एनालाइज डेटा। एनालाइज में क्या क्या हो जाएगा, टेबुलेशन, कोडिंग और ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, सब कुछ इसमें हो जाएगा एनालिसिस ऑफ डेटा में। एनालिसिस में ही हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 50 लोगों का डेटा कलेक्शन किया है, तो 50 लोगों का रोल नंबर वाइज या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया, जो भी न्यूमेरिकल दिया गया, जो भी एनालिसिस दी गई हमको, उसके अकॉर्डिंग हमने डेटा को अरेंज कर लिया। हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेटा कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है, लेस देन 30 है, ग्रेटर देन 30 है। ठीक है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है कि ये आपको नंबर याद रखना है, लेस देन 30, ग्रेटर देन 30 का। इसका यूज क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी 4th यूनिट में। ठीक है, ये आप नोट करती जाइए जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको। किस टाइप का क्वेश्चन अराइज किया गया है, का स्क्वायर टेस्ट करना है या कुछ और करना है, क्या करना है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद क्या आएगा, कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी एज अ रिजल्ट। अकॉर्डिंग टू रिजल्ट एंड अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन ऑफ हाइपोथेसिस वी इंटरप्रेट द कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा ही एक स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, रिजल्ट हमेशा ही क्या होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। आपने पूरा रिसर्च कंडक्ट कर लिया, आपको क्या करना है, रिपोर्ट प्रिपेयर करनी, जो भी आपने वर्क किया है, फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप, फ्रॉम रिसर्च प्रॉब्लम टू एनालिसिस और कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च, आपको सब कुछ किसमें मेंशन करना है, रिसर्च रिपोर्ट में। इट मे बी ऑफलाइन और ऑनलाइन, आप रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन या सॉफ्ट कॉपी में भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीड। अच्छा, इसमें अब क्या है, दो आपकी फीडबैक यूज किए गए हैं। एक आपका फीडबैक है सिंपल, दूसरा है फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड का क्या होगा, फीड फॉरवर्ड इट मींस फीडबैक सिंपल बैक जाता है, और फीड फॉरवर्ड में क्या होता है, रिटर्न आता है, अपोजिट है दोनों में। जहां पे भी जो मिस्टेक करते हैं हम, किसी भी स्टेप में अगर मिस्टेक हो रही है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन मिस्टेक हो गई है, सर डिजाइन में मिस्टेक हो गई, वहीं से क्या हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा स्टार्ट। आपने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट आपका रिजल्ट सही नहीं आया, वेरी कर गया, इट मींस प्रॉब्लम कहाँ थी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, तभी आपका रिजल्ट सही नहीं आया है। इट मीन्स आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी स्टेप्स हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, आपको चेक करना पड़ेगा। तो उस जहां से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है उस स्टेप को आपको रिपीट करना पड़ेगा फिर से। इसलिए इसमें कहा जाता है कि जो भी स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं रिसर्च प्रोसेस में, हमें बहुत ही पर्टिकुलरली एक्यूरेटली डिस्कस करना पड़ता है या चेक करना पड़ता है जो भी न्यूमेरिकल अप्लाई कर रहे हैं। अगर जो भी मिस्टेक किसी भी स्टेप में हम कर रहे हैं, रिसर्च प्रॉब्लम में या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, जो भी मिस्टेक कर रहे हैं वहां से हमें रिपीटिशन करना पड़ता है। इसलिए जो भी रिसर्चर होता है उसे चाहिए कि वो जो भी स्टेप फॉलो कर रहा है प्रॉपर तरीके से फॉलो करे, अदरवाइज फिर उसको स्टेप पूरे फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने रिसर्च प्रॉब्लम प्रॉपरली डिफाइन नहीं की है, इट मीन्स अगर आपने रिपोर्ट भी बना ली तो आपको पूरा रिपीट करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप से भी। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट तो। सेकेंड इज कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट आपके पास आज लग जाएगी। जो आपको टाइम लगाना था रिपोर्ट बनाने में, आपको फिर से रिसर्च कंडक्ट करना पड़ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं इसमें। क्लियर हो रहा है सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? शिवम, स्तुति, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? शिवांगी, नो मैम। नो मैम। कोई प्रॉब्लम बता दीजिए मुझे। एक बार स्टेप सारे देख लीजिए। फर्स्ट इज रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना, सेकेंड इज रिव्यू द लिटरेचर, थर्ड इज फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, फोर्थ इज रिसर्च डिजाइन विद सैम्पलिंग डिजाइन, next is collection of data, next is analysis of data, last is interpretation and report writing। रिपोर्ट राइटिंग का पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, 5 मिनट में आपका रिपोर्ट राइटिंग आएगा, वो वहां पर बता दिया जाएगा आपको। इसे आप लोग देख लेंगे, बता चुकी हूँ ऑलरेडी मैं आपको।
नेक्स्ट टॉपिक आता है रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए मान लेती हूँ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कई बार। कोई आंसर करेगा रिसर्च प्रॉब्लम? किसी का आंसर नहीं करना है बेटा, टेस्ट होगा आप लोग आफ्टर 2 यूनिट्स। तो अगर आप लोग अभी बच रहे हैं, अभी क्वेश्चन पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैम हाँ, प्रॉब्लम जो रिलेट करती हैं उसके नेचर से, स्टेट ऑफ नेचर से रिलेट करती हैं जो, और जो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल से रिलेट करते हैं। प्रॉब्लम आपका होता है टॉपिक, आपने टॉपिक जो लिया है उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगी। ठीक है, फिर से मैं डिस्कस कर लेती हूँ एक बार। रिसर्च प्रॉब्लम रिफर्स टू, आपको सभी को स्लाइड्स दिख रही है ना? सभी को विजिबल है स्क्रीन सभी को? Yes, ma'am. यस ठीक है, मैम। research problem refers to some difficulty which a researcher experiences in context of either a theoretical or practical solutions and wants to obtain a solution for the same। आपने कोई टॉपिक लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगा। आपने जैसे मैंने एग्जांपल दिया पॉल्यूशन का, पॉल्यूशन से रिलेटेड या एयर पॉल्यूशन हमने ले लिया, पर्टिकुलर लिया एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन बहुत सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, हमने व्हीकल का टॉपिक ले सकते हैं या फैक्ट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का टॉपिक कर सकते हैं। तो जो आपका पर्टिकुलर एरिया है वो आपको किस में डिफाइन करना है? रिसर्च प्रॉब्लम में डिफाइन करना है। अच्छा, रिसर्च उसमें ये भी मेंशन करेंगे कि हमें चेक क्या करना है, हमें पर्टिकुलेट मैटर्स। आप लोगों को पता है पर्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं? नहीं पता है? अब पॉल्यूशन तो पता है सभी को ना, जो आपके फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो काफी न्यूज में आता रहता है। चलिए देख लिए, फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। ठीक है, इसमें काफी रिसर्च हो चुका है इस टॉपिक पर। तो जो भी आपका स्पेसिफिक टॉपिक है, इन द टॉपिक, सॉरी स्पेसिफिक टॉपिक है, उसको आप किस में डिफाइन करेंगे? रिसर्च प्रॉब्लम में डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे हमने एयर पॉल्यूशन लिया, एयर पॉल्यूशन में हमें क्या चेक करना है? व्हीकल्स का पॉल्यूशन चेक करना है, या कितना पॉल्यूशन कहाँ हो रहा है, सिटी वाइज चेक करना है, या एरिया लोकेलिटी वाइज चेक करना है, या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का चेक करना है, क्या चेक करना है, कितना चेक करना है, सब कुछ किसमें डिफाइन होगा? रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डिफाइन होगा। क्लियर है? अच्छा, कंडीशंस क्या क्या होती है रिसर्च प्रॉब्लम की? फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम मस्ट बी वर्थ स्टडी। पहले मैंने बताया कई बार आपको कि जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं, आपको थोड़ा उसका आइडिया होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने टॉपिक बिल्कुल अलग ले लिया, आप बीबी बैकग्राउंड के आपने टॉपिक लिया बीटेक का या एमटेक का या मेडिकल का, तो आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे उस फील्ड में। ठीक है, तो जो भी जिस टॉपिक का आपको थोड़ा आइडिया है, थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर है हल्का सा, तो आप वो ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपका टॉपिक बिल्कुल ही आपके अपोजिट नेचर का है। ठीक है, सेकेंड इज इट मस्ट हैव सोशल एंड मैनेजरियल रिलेवेंस। जो भी आप टॉपिक यूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका कुछ पर्पस होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका कोई फ्यूचर में कोई नीड नहीं है इस टॉपिक की, या कोई फ्यूचर पर्पस नहीं आ रहा है, किसी के लिए बेनिफिशियल टॉपिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी फैक्ट्स नीडेड फॉर रिसर्च। जो भी आप टॉपिक या प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई ना कोई फैक्ट्स का होना कंपलसरी है। इट मीन्स सेकेंडरी डेटा। फैक्ट्स किसमें आएंगे? जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है, प्रेजेंस है, प्रेजेंट है डेटा हमारे पास, या किसी भी फॉर्म में ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है, वो किस में आ जाएगा? फैक्ट्स में आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ मैटर अवेलेबल होना चाहिए उस रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड। नेक्स्ट इज इट मस्ट कम आउट विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू द इश्यूज। जो भी टॉपिक होगा आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए। जो आपकी करंट सिनेरियो चल रहे हैं, सोशल इश्यूज हैं या अदर इश्यूज हैं, वो आपके लिंक होने चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम से। जैसे आपका मेट्रो का टॉपिक कही जाए, मेट्रोज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ मेडिकल एडवांसमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, उस टॉपिक्स किस में आ जाएंगे? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस रिलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इट मस्ट बी अप टू डेटा और रिलेवेंट टू करंट सोशल मैनेजरियल हैपनिंग्स। सेम इस थर्ड सेकंड पॉइंट में लिखा था कि आपको जो डेटा कलेक्शन करना है वो रिलेवेंट होना चाहिए, सोशल मैनेजरियल इश्यूज से कनेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट मस्ट इन्वॉल्व क्लैरिटी ऑफ मीनिंग एंड लिमिटेड स्कोप स्टडी। जो भी स्टेटमेंट आप फॉर्म कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अगर कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन आपकी रिसर्च को पढ़ता है तो उसे उसकी मीनिंग क्लियर हो सके। ठीक है, और इसका स्कोप क्लियर होना चाहिए, पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फील्ड का होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने बहुत ही वाइड एरिया या मैक्रो लेवल ले लिया, आपको माइक्रो लेवल लेना है।
क्लियर हो रहा है सभी को? एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टॉपिक लेना है आपको, आपको ब्रॉड स्टडी नहीं करनी है, आपको स्पेसिफाइड या शॉर्ट स्टडी करनी है। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी एक्सप्लिसिट एंड ओरिजिनल। जो भी आपका रिसर्च होगा कॉपीड नहीं होना चाहिए, आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। अगर कॉपीड होगा इट मीन्स आपका रिजल्ट राइट नहीं है, रॉन्ग है, क्योंकि जो भी आप रिसर्च करते हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड होते हैं नेट में, साइट्स में, सबको पता होता है कि हाँ ये रिसर्च हो गया, अगर कोई रिसर्चर होगा तो अगर आप उसको चेक करेंगे तो आपका रिसर्च क्या आ जाएगा, कॉपीड आ जाएगा। आपने कोई रिसर्च किया, उसकी रिपोर्ट बनाई, उसको अपलोड किया साइट में, तो आ जाएगा कॉपी रिसर्च है आपका। आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा पूरी स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगे, एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी वेरीफिएबल एंड टेस्टेबल। इट मीन्स कि जो भी हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो सकती हो, ऐसा रिसर्च होना चाहिए, वेरीफाइड कर सकते हो इसे। आपने कोई ऐसा रिसर्च लिया जिसका रिजल्ट आ गया, अब कोई उसे थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन से चेक नहीं कर सकता कि रिसर्च सही है गलत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसकी रिसर्च को, उसके रिजल्ट को कोई भी चेक कर ले, टेस्ट कर ले, ऐसा रिसर्च होना चाहिए कि सबको पता चले कि हाँ आपने जो रिसर्च किया वो राइट है, रॉन्ग नहीं है। ठीक है। टेस्टेबल होना चाहिए, टेस्ट करके जिससे हम कर सके कि हाँ ये रिसर्च सही कंडक्ट किया गया है। क्लियर हो रहा है सभी को? स्लाइड क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बेटा बताती, जो प्रॉब्लम होगी तो फिर आप ही को प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। सिंपल मीनिंग याद रखिए, रिसर्च टॉपिक होता है, देन रिसर्च प्रॉब्लम होती है। रिसर्च टॉपिक समराइज फॉर्म में 2 और 3 वर्ड्स होते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। जो भी टॉपिक आपको स्पेसिफाइड फील्ड का रिसर्च करना है वो सब कुछ किसमें मेंशन होगा, रिसर्च प्रॉब्लम में मेंशन होगा। ये आपका रिलेटेड होना चाहिए किससे, सोशल इश्यूज से, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड होना चाहिए, मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी पढ़ रही है अगर आपको रिसर्च वर्क को तो उसकी मीनिंग क्लियर ना हो। प्लस टेस्टेबल होना कंपलसरी है, ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, कॉपीड कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। और जो भी रिसर्च आप कंडक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ उसकी प्री नॉलेज, प्री एजम्पशन होना चाहिए। अगर कोई भी इसके रिलेटेड नॉलेज नहीं है किसी भी फॉर्म में, ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म में, तो रिसर्च आप कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आगे कैसे करोगे रिसर्च। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना? आपने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा, सेकेंड ईयर में कैसे आ जाएंगे ना? तो सेकेंड ईयर पे आने के लिए फर्स्ट ईयर पढ़ना जरूरी है। वैसे वही सेम क्राइटेरिया है कि अगर आपको कोई रिसर्च करना है तो स्पेसिफिक टॉपिक आने से पहले आपको उसकी एक जनरल आइडिया होना जरूरी है, जनरलाइजेशन होना। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। देयर आर बेसिकली 5 कंपोनेंट्स विच आर गिवन बाय RL एकॉफ। आपको लिखना है, लिख सकते हैं, लिख लीजिए RL एकॉफ, ACKOFF। नोट कर लिया सभी ने? यस मैम। आप तो बीच में आंसर करते जाइए, प्रेजेंट है कम से कम। ठीक है। RL एकॉफ है, ACKOFF। बेटा टाइम पर ज्वाइन करिए सभी लोग, मैं लास्ट में कई बार बोल चुकी हूँ आपको, ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं अप्रॉक्स। देन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज रिसर्च कंज्यूमर, सेकेंड इज रिसर्च कंज्यूमर्स ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज अल्टरनेटिव मीन्स टू meet objective, fourth is doubt in regard to selection of alternatives, next is one or more environments। first is research consumer, कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं रिलेटेड टू पर्सन होना चाहिए। कि हमने अगर कोई मार्केट रिसर्च किया तो हमें क्या होगा, उसमें उस एरिया में जो पॉपुलेशन होगी क्या हो जाएगी, कंज्यूमर हो जाएगी। जनरली जब भी जो भी रिसर्च करते हैं रिलेटेड टू मैनेजमेंट, वो मार्केट बेस्ड होते हैं, कंज्यूमर बेस्ड होते हैं। इट मीन्स कि आपको कंज्यूमर को रिसर्च करना पड़ता है, सिंपल इतना है। इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा, रिसर्च कंज्यूमर। इसमें आप ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, कोई फैमिली ग्रुप हो सकते हैं, या बिजनेस ग्रुप हो सकते हैं, या मार्केटर्स या शॉप ओनर्स भी हो सकते हैं, या साइंटिस्ट हो, सब कुछ भी हो सकता है। या रिसर्चर को भी ऐड कर सकते हैं इसमें आप कंज्यूमर्स में, अकॉर्डिंग टू योर स्टडी कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज रिसर्च कंज्यूमर्स ऑब्जेक्टिव। तो जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होना, क्लियर होना जरूरी है, अदरवाइज आपका रिसर्च का कोई मोटिव नहीं होगा तो आप रिसर्च कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, सिंपल मीनिंग है इसकी। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव मीन्स टू मीट द ऑब्जेक्टिव। आपके पास कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने के 2 या 3 ऑप्शंस होने चाहिए, ये 2 या 3 मेथड्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक मेथड फॉलो किया, आपका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, आपको टॉपिक चेंज करना पड़ रहा है, तो ऐसा ना हो कभी। तो आप जब भी रिसर्च डिजाइन करते हैं तो उसमें हम ये मेंशन करते हैं कि हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव है रिसर्च कंडक्ट करने के। ठीक है। कोई हम रिसर्च प्रॉब्लम बनाई, रिसर्च डिजाइन में यही होता है कि किस किस मेथड के थ्रू हम अपना रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि फर्स्ट मेथड फेल हो गया तो हमारे पास एक प्लान बी, सेकेंड ऑप्शन होना कंपल्सरी है।
2 प्लान्स का होना या 3 प्लान्स का होना कंपलसरी है। अगर आप एक प्लान पर फोकस करेंगे कि हाँ यही प्लान है, इसी से होगा सब कुछ, तो ऐसा ना फ्यूचर में जाके आपका रिसर्च फेल हो जाए, आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। तो आपको पहले से एज्यूम करके चलना है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है जिसके थ्रू हम रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज वन और मोर एनवायरमेंट्स। तो सिंपल है कि जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे वो आपके एनवायरमेंट्स में कंडक्ट एनवायरमेंट्स में आ जाएंगे। जो भी वेरिएबल्स है, कोई वेदर हो सकता है या कोई पर्टिकुलर अगर आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, और बहुत सारे वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च वर्क, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। उस इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, और इन्वायरमेंट का इफेक्ट कब कम या ज्यादा हो रहा है, कब हाई हो रहा है कब लो हो रहा है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। ये सारे कंपोनेंट्स इसमें आ जाएंगे। फर्स्ट इज रिसर्च कंज्यूमर। बेसिकली जो भी आप रिसर्च करते हैं उसमें जो आपका पॉपुलेशन होता है, सैंपल होता है, वो कंज्यूमर होता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिसर्चर, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ शॉप ओनर्स, शॉपकीपर्स। ठीक है। सेकेंड, रिसर्च कंज्यूमर्स ऑब्जेक्टिव। कंज्यूमर का क्या मोटिव है, आपके रिसर्च का क्या मोटिव, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव मीन्स टू मीट ऑब्जेक्टिव। आपके पास डिफरेंट मेथड्स होने चाहिए रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। एक सिंगल मेथड पे आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 मेथड्स होना कंपलसरी है। नेक्स्ट इज डाउट इन रिगार्ड टू सेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स। आपके पास आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि जो हम अल्टरनेटिव चेक कर रहे हैं वो रॉन्ग है या नहीं है। भले ही आपके पास 2 प्लान्स हैं, पर आपको एक एक प्लान पे फोकस करके चलना है। आप पहले से नहीं मान सकते कि हमारा जो प्लान है वो रॉन्ग ही होगा। एक प्लान पे आप फोकस करेंगे, अगर राइट रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, आपको सेकंड करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ इज वन और मोर एनवायरमेंट्स। जो भी वेरिएबल्स अफेक्ट कर रहे हैं रिसर्च वर्क को, उनका इफेक्ट कब हाई हो रहा है कब लो हो रहा है, ये आपको चेक करना पड़ता है। ये सारे कंपोनेंट्स आपके हो जाएंगे रिसर्च प्रॉब्लम के। कोई प्रॉब्लम तो नहीं रिसर्च प्रॉब्लम में, मीनिंग में या कंपोनेंट्स में या कंडीशंस में? क्या बताते जाओ जल्दी से। नो मैम। नहीं नो है? मैम। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, टेक्निक्स पर। टेक्निक्स इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। बेसिकली यही आपकी प्रोसेस होती है रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की। आपके सिलेबस में गिवन है टॉपिक रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। आपका मेन टॉपिक तो यही है रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का, टेक्निक्स इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग प्रॉब्लम। बाकी जो टॉपिक्स है वो भी आते रहते हैं एग्जाम में या डिफाइन करने के लिए, वो आपको करना पड़ेगा, बट मेन टॉपिक आपका यही है रिसर्च प्रॉब्लम का। इतना ही बेसिकली आपके सिलेबस में मेंशन है। देयर आर 5 स्टेप्स इन रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइनिंग। फर्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन जनरल वे। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। Third, surveying the available literature. Fourth, developing the ideas through discussions. Fifth, rephrasing the research problem. ठीक है। तो अच्छा, मैं फिर से बता देती हूँ, कल का आपको मीटिंग अगर आपको जल्दी लेनी है तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा मैसेज के थ्रू। नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, फिर कल परसों आपकी क्लासेस नहीं होंगी, ये बात याद रखिएगा। सीआर कौन है? स्तुति सीआर है आप? तो अगर आपको इसको तो एक बार डिस्कस करके बता दीजिएगा मुझे, तो मैं 7 पे एटलीस्ट मीटिंग स्टार्ट कर दूंगी। ओके। ठीक है। तो आधा घंटा पौने घंटे की मीटिंग हो जाएगी आप लोगों की, अगर कल आप लेना चाहते हैं। अदरवाइज मैं कल परसों नहीं लूंगी क्लास आपकी, मंडे से स्टार्ट होगी क्लास आपकी। ठीक है। टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन जनरल वे। पहले आप क्या करते हैं, रिसर्च टॉपिक डिफाइन करते हैं। ये क्लियर हो गया, सभी को याद हो गया होगा रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना। देन क्या करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये आप याद रखिए, कभी भी आप कोई अभी आप लोगों ने रिसर्च वर्क नहीं किया है, ये सेमेस्टर में होगा आपका रिसर्च वर्क, तो अगर आप कोई पर्टिकुलर आपको कुछ दिया गया इस पोएम लिखने के लिए दी गई, तो आप एक बार में पोएम नहीं लिख सकते ना। आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ ये हम वर्ड्स यूज करेंगे तो अच्छी पोएम हो जाएगी, या डिफाइन अच्छे से हो जाएगी, या कोई टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको 2-3 बार सोचना पड़ेगा कि हाँ ये टॉपिक इस तरीके से लिखेंगे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वही सेम है कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने स्टेटमेंट फॉर्म किया, जनरलाइज स्टेटमेंट। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपने एक टॉपिक को ले लिया, टेक्नोलॉजी टॉपिक लिया मान लीजिए, या रिसर्च मेथोलॉजी टॉपिक ले लिया, आपने कोई टॉपिक लिया है बेसिक, तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट उसका फॉर्म करेंगे। वो सही भी हो सकता है, गलत कुछ भी हो सकता है, सिंपल है। कुछ भी हो, आपको कोई एक स्टेटमेंट लिखना है कि हाँ हम इस टॉपिक पर रिसर्च करने वाले हैं, कैसा भी हो सकता है, उसके वर्ड्स रॉन्ग होंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, कुछ भी हो सकता है उस प्रॉब्लम में, टॉपिक में। जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं हो सकता है वो प्रॉपर ना हो,
कंप्लीट ना हो, ग्रामेटिकल एरर्स हो उसमें, कुछ भी हो सकता है स्टेटमेंट में। आपको करना क्या है उसके बाद? फर्स्ट स्टेप में आपको यही होगा, स्टेटमेंट को क्या करना है, जनरल वे में लिखना है, स्टेटमेंट फॉर्म करना है। सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। आपको टॉपिक पता था, उसके अकॉर्डिंग आपने सोचा कि हाँ पॉल्यूशन टॉपिक है, तो उसमें हम क्या पॉल्यूशन लें, एयर पॉल्यूशन लें या वाटर पॉल्यूशन लें या कोई और पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन लेना है, क्या लेना है हमको, नॉइज पॉल्यूशन लेना है। तो अपने एक टॉपिक समझा कि हाँ हमें इसे पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में जाना है, तो आपने थोड़ा उसको स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो आपने टॉपिक बना लिया कि हाँ हमको एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन जो आपने लिया वो ले लिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। आपको करना क्या है, सर्विंग द अवेलेबल लिटरेचर। पहले भी मैंने बोला था कि जो आप रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई मैटर अवेलेबल होना कंपल्सरी है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी, कोई मैटर ही नहीं होगा, तो रिसर्च कैसे कंडक्ट करेंगे? थोड़ा सा ही नॉलेज हो बट होना जरूरी है। ये थोड़ा ही लिटरेचर है, कोई बुक है, मैगजीन है, कुछ ना कुछ उसका मैटर अवेलेबल होना कंपल्सरी है, अदरवाइज आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने कोई टॉपिक ले लिया, एयर पॉल्यूशन फॉर एग्जांपल लिया, तो आपको एयर पॉल्यूशन में टॉपिक, जो आप टॉपिक ले रहे हैं पर्टिकुलर मैटर्स का ले रहे हैं या कोई अदर टॉपिक ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं आप, उससे रिलेटेड कोई मैटर अवेलेबल है या नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप क्या होगा, डेवलपिंग द आइडियाज थ्रू डिस्कशन। अब आप उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हाँ यही मैटर अवेलेबल है इस टॉपिक पर, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, अपने टॉपिक को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, एडवांसमेंट हम क्या क्या ला सकते हैं टॉपिक में। आपने पॉल्यूशन लिया, देन एयर पॉल्यूशन कन्वर्ट किया, फिर आपने सोचा पर्टिकुलर मैटर लेंगे। ठीक है, मॉडिफाई करते जा रहे हैं वन बाई वन। आप पर्टिकुलर मैटर ले लिया आपने, उसके बाद क्या करना है आपको, कि आपने सोचा कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, किस एरिया का लेंगे, पर्टिकुलर सिटी वाइज लेंगे या लोकेलिटी वाइज लेंगे, क्या लेना है, या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का चेक करना है। तो आप स्पेसिफाई करते जा रहे हैं, मॉडिफाई करते जा रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, तो आपने जो भी मॉडिफाई किया उसको क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट रख लेंगे कि हाँ हमें इस टॉपिक पर रिसर्च करना है, इस स्टेटमेंट पर रिसर्च करना है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रीफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। जो हमने स्टेटमेंट बनाया था फर्स्ट स्टेप में, उसको फिर से रिफ्रेश कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे। क्लियर हो रही मीनिंग? फिर से मैं डिस्कस करती हूँ इसे। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या करना है आपको, फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट स्टेप में, कि जनरल स्टेटमेंट फॉर्म करना है। ठीक है, कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, गलत होगा, राइट होगा, रॉन्ग, कुछ भी हो सकता है स्टेटमेंट को। सेकंड में क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। जो आपने स्टेटमेंट बनाया हुआ है उसको स्टडी करेंगे कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस टॉपिक में किस डायरेक्शन में रिसर्च वर्क जा रहा है, वो आप स्टडी करेंगे। फिर चेक करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई लिटरेचर या कोई बुक या कुछ और अवेलेबल है या नहीं है, कुछ नॉलेज आपको उसकी है या नहीं है। अवेलेबल तो ठीक है, नहीं अवेलेबल तो आपको टॉपिक चेंज करना पड़ेगा अपना। ठीक है, अब टॉपिक उससे रिलेटेड मैटर अवेलेबल था, आप क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। डिस्कस किससे करेंगे, आपका जो रिसर्च गाइड होगा या आपके फ्रेंड्स होंगे, क्लासमेट्स होंगे, फैमिली मेंबर कोई हो सकता है, उससे आप डिस्कस करेंगे आइडियाज कि हाँ इसमें क्या क्या रिसर्च वर्क हम कंडक्ट कर सकते हैं। आपने डिस्कशन कर लिया, उसके अकॉर्डिंग अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में रीफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। जो हमने स्टेटमेंट बनाया था फर्स्ट स्टेप में, उसको हम रीफ्रेज कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे। वर्ड भी मॉडिफाई हो सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर जो भी होगी वो सब चेंज करेंगे। जो आपका फाइनल स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम से। क्लियर हो रहा है सभी को इतना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा किसी को? नो जब मैम। बताते जाइए, अगर लग रहा है तो बता दो मुझे, फिर से मैं रिपीट करूंगी, 10 बार रिपीट करूंगी आपके लिए। नहीं है, चलिए अच्छी बात है। ये 5 स्टेप है, आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा, आपकी इतनी फर्स्ट यूनिट में इतने टॉपिक्स हैं, एक बार फिर से देख लो, कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं फिर से सेकंड यूनिट स्टार्ट करती हूँ मैं। देखिए फर्स्ट में इतना ही रिसर्च प्रॉब्लम टॉपिक है आपका। ठीक है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मीनिंग ऑफ रिसर्च में प्रॉब्लम है कोई किसी को? मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स, रिसर्च प्रोसेस, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन नहीं है। चलिए ठीक है, सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं आज। स्टार्ट करें आज सेकेंड? नो मैम। नो, तो क्या रिवाइज कराएं फिर आज? यस कर दे स्टार्ट? मैम, नेक्स्ट टर्न से। तो आज तो भी टाइम बचा, इसमें क्या करेंगे फिर? क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा, आप लोग 7-8 लोग कितने हैं? बस 9 स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग अभी बताओ तो कल क्लास लेनी कि नहीं लेनी है फिर? आप ही लोग कल ज्वाइन करेंगे आई थिंक। हम सीआर बताएगी। सियान, आप मैम मैं आपको मैसेज कर दूंगी मैम।
डिस्कस करना है, चलिए डिस्कस कर लीजिएगा। क्या रिवाइज करना है बताइए मुझे। अच्छा, रिवाइज कुछ करना है? नहीं करना रिवाइज? देखिए नेक्स्ट यूनिट में आपका रिसर्च डिजाइन है, फीचर्स ऑफ गुड डिजाइन, डिफरेंट रिसर्च डिजाइंस, मेजरमेंट इन रिसर्च एंड डेटा टाइप्स, सोर्सेज ऑफ एरर। तो आप नेक्स्ट टर्न पर फर्स्ट यूनिट रिवाइज करके आएंगे। पहले आपका ओरल टेस्ट आप मान सकते हैं, जो भी चाहें समझ लीजिए आप, वो होगा। देन इसके बाद आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी। ज्यादा कुछ नहीं पूछेगी, थोड़ा पूछ सकते हैं टॉपिक कुछ। तो ये मत सोचना कि आप क्लास अटेंड ना करें इस चक्कर में कि मैं मैम पूछेंगी तो क्लास ना लें। जब भी आपकी क्लास होगी, कल परसों नरसों जब भी क्लास होगी तो सबसे पहले पूछा ही जाएगा, क्योंकि यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन सबको पता है ऑलरेडी, ब्लूप्रिंट होता है उसके, वही आपका डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पर। अच्छा, रिसर्च डिजाइन का टॉपिक थोड़ा लॉन्ग है तो उसके लिए पूरा आपकी क्लास लग जाएगी। डेटा टाइप्स में आपका टाइप्स ऑफ डेटा ही आ जाएगा, डेटा कलेक्शन मेथड्स होते हैं। देन सोर्सेस ऑफ एरर, इतने टॉपिक्स ही हैं। बताओ तो स्टार्ट कर दूं? आज बहुत टाइम टाइम बाकी है अभी आपका। नहीं करना है स्टार्ट? चलिए फिर आज इतना ही रखती हूँ फिर मैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? ओके मैम। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। मुझे मैसेज कर देना नेक्स्ट पर।